हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर 9th का जो लेसन था सॉइल। ठीक है, वो लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, तो उसका रिमेनिंग पार्ट रह गया है, तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो उसमें हमने सॉइल के बारे में डिस्कस किया था। तो आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। You have listed some uses of soil. Let us perform some activities to find the characteristics of the soil. आपने सॉइल की कुछ यूजेस को लिस्टेड किया था और हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जिससे हम सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगा पाए थे, और आगे भी हम ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ का पता लगाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। तो परकोलेशन रेट क्या होता है? परकोलेशन रेट जैसे होता है, जैसे हम पानी डालते हैं किसी चीज़ से करके, मिट्टी में जो पानी जा रहा है, तो मिट्टी में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें से पानी होकर निकलता है। तो कितना पानी मिट्टी एब्जॉर्ब कर रही है और कितना पानी उसके अंदर जा रहा है, तो उसको ही परकोलेशन रेट बोलते हैं। ओके, चलिए बूजो एंड पहली मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर्स ऑफ 50 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेज एंड द अदर ऑन द कच्चा रोड्स। ठीक है, तो बूजो एंड पहली ने दो स्क्वायर बनाए 50 सेंटीमीटर मार्क करके, दो बनाए। तो एक तो उन्होंने डाला अपने घर की फ्लोर पर, डाल दिया फ्लोर पर के लिए बनाया स्क्वायर, और एक बनाया उन्होंने कच्चा रोड पर। दे फिल 2 बॉटल्स ऑफ द सेम साइज विद वाटर। उन्होंने 2 बोतलें ली सेम साइज़ की और उसमें उन्होंने फिल पानी भर लिया, उसके अंदर सेम साइज़ का उतना ही पानी उन्होंने भरा। ठीक है, उन्होंने क्या करा फिर, दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑन द फ्लोर डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो जो वो पानी था उन्होंने, तो वो एक तो उन्होंने उस पर डाला, जो पक्का हाउस वाला लिया था उन्होंने फ्लोर पे डाला वही पानी, उतना ही पानी, और उतना ही पानी उन्होंने डाला कच्चा रोड पे। ठीक है, कच्चा रोड यानी कि वो मतलब उस पर रोड बनी नहीं होती, मिट्टी होती है। ठीक है, दूसरी तरफ उन्होंने क्या करा, देखा उन्होंने कि जो फ्लोर का जो पानी था वो तो बह गया, फ्लो डाउन एंड द वॉज नॉट एब्जॉर्ब। उसने जो सड़क ने जो पानी था, फ्लोर ने वो पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, और जो कच्चा रोड थी उसका जो वाटर था वो एब्जॉर्ब हो गया मिट्टी में ही, वो उस पर बहा नहीं। ठीक है, तो फिर चलिए अब देख लेते हैं आए फिर क्या हुआ। बूजो वंडर्ड व्हाई देयर वाज अ डिफरेंस इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द 2 स्क्वायर्स। तो बूजो को ये आश्चर्य हो रहा था कि ऐसा इसमें डिफरेंस क्यों आया कि दोनों स्क्वायर्स हमने सेम साइज़ के बनाए और सेम ही अमाउंट का हमने उसमें पानी डाला, तो ऐसा क्यों हुआ? उस पर तो पानी बह गया और जो कच्चा रोड था उसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया। तो नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। आइए इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक्टिविटी को एक कर देखेंगे। एक्टिविटी 9.4 है। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। ठीक है, इस एक्टिविटी को करने के लिए हम 3 टीम्स बनाएंगे। नेम द टीम्स A, B एंड C। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट द वाटर पासिस डाउन द सॉइल। आप इसमें ये जानोगे कि किस वाली मिट्टी ने ज़्यादा पानी पास किया, मतलब किसने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। आपको इसके लिए एक होलो सिलेंडर या फिर एक पाइप की जरूरत पड़ेगी। एंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप्स ऑफ द सेम डायमीटर। ये एंश्योर कर लीजिएगा कि जो टीम है, आपने जो हर 3 टीम्स बनाई हैं, तो वो जो पाइप लेंगी वो सेम डायमीटर के लेंगी। सम सजेशंस फॉर ऑब्टेनिंग सच अ पाइप आर गिवन बिलो। पाइप के लिए कुछ सजेशन आपको दे रखे हैं, तो आप इसमें से कोई सा पाइप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इफ़ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अगर पॉसिबल है तो एक स्मॉल टिन कैन ले लेंगे और उसकी बॉटम को हम कट कर लेंगे। सेकेंड है, इफ़ PVC पाइप अप्रॉक्स डायमीटर 5 सेंटीमीटर इज अवेलेबल, कट इट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड यूज़ देम। अगर ज़रूरत है तो PVC भी ले सकते हो, पाइप ले सकते हो आप, उसको अप्रॉक्स डायमीटर उसकी जो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, उसको 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज में कट कर लेंगे, फिर उसको यूज़ कर सकते हैं। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल। ठीक है, आपने जहाँ पर ये मिट्टी कलेक्ट करी है, प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। तो आपको उस मिट्टी में 2 सेंटीमीटर डीप पाइप गाड़ देना है नीचे ज़मीन में। पोर 200 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। अब उसमें क्या करना है, उस पाइप से हमें 200 ml वाटर जो है धीरे धीरे उस पाइप की सहायता से नीचे की साइड डालना है, पाइप में होकर डालना है। बस हमें ये ध्यान रहेगा कि पाइप में से जो पानी है साइडों में ना गिरे, सिर्फ पाइप के अंदर ही जाए। नोट, ठीक है, ये है मीजरिंग रेट ऑफ परकुलेशन। हम मीजरिंग रेट देखेंगे परकुलेशन का। ठीक है, ओके, ठीक है। द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर। तो हम क्या करेंगे, जब हमने उसमें वो पानी जो डाला था ना पाइप से, तो जब हमने पानी जो डालना शुरू किया था तब का टाइम, और जब पानी पाइप की सहायता से नीचे पहुंच रहा है, ठीक है, और जब पानी पाइप बिल्कुल खाली नजर आने लगा है, तो
तब का टाइम कि पानी में ऑब्जर्व जब हुआ है तो उसका टाइम हम नोट कर लेंगे। व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, जब सारा पानी परकोलेटेड हो जाएगा और पाइप बिल्कुल खाली हो जाएगा। नोट द टाइम अगेन, फिर हम दोबारा टाइम नोट करेंगे, ठीक है। बी केयरफुल नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, बस ये ध्यान रहे कि जब हम पानी को उसके अंदर पोर कर रहे हैं तो पानी बिल्कुल इधर उधर ना गिरे। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला, फिर हम परकुलेशन रेट को इस फार्मूले से कैलकुलेट करके देखेंगे। तो परकुलेशन रेट का फार्मूला होता है, परकुलेशन रेट ml या ml पर मिनट में निकालते हैं, ठीक है। तो उसका फार्मूला है परकुलेशन रेट ml पर मिनट इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर ml, यानी जितना पानी हमने लिया उसमें डालने के लिए, इसमें तो वो आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए हमने 200 ml वाटर लिया है, अब परकुलेशन टाइम और उसको डालने में जब तक वो जो पाइप खाली हो गया तब तक जो पानी डाला कितना टाइम लगा, तो मान लीजिए उसमें हमें 20 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। तो वो टाइम इसमें आ जाएगा। जैसे कि सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैंपल इट लुक 20 मिनट्स फॉर 200 ml टू परकुलेट, सो जैसे कि 200 ml पानी को परकुलेट करने के लिए 20 मिनट्स लगते हैं, तो ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। रेट ऑफ परकुलेशन इक्वल टू 200 ml अपॉन 20 मिनट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 ml आ जाएगा, 10 ml पर मिनट, यानी कि परकुलेशन रेट जो आई उसकी 10 ml पर मिनट आई है। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन इन योर सॉइल सैंपल, आपको जो और सॉइल की सैंपल दे रखे हैं उनमें भी आप परकुलेशन रेट निकाल सकते हो, निकालोगे। कंपेयर योर फाइंडिंग्स विद अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स, और जो आपने सॉइल के सैंपल्स लिए हैं उनमें हम कंपैरिजन कर करके देखेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकुलेशन, और सबकी परकुलेशन रेट हम निकालेंगे। फिर उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें लिखना है कि कौन सी मिट्टी की परकुलेशन रेट सबसे ज़्यादा है, फिर उसकी और कौन सी कम है, ठीक है। तो हमें ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आप सब लोग जानते ही हो, बढ़ते हुए क्रम में लिखना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है 9.5 मॉइस्चर इन सॉइल। तो सॉइल में जो मॉइस्चर होता है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, अगर आप कभी हॉट समर डे में किसी फार्मलैंड से गुजरे हो तो परहैप्स यू नोटिस दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग, तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि जो मिट्टी के जो ऊपर की जो एयर होती है वो शिमरिंग होती है, हल्की हल्की शाइन करती है। वाई इज इट सो, ऐसा क्यों होता है। ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर, हम ये एक्टिविटी करके देखेंगे और इस आंसर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो एक्टिविटी 9.5 है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन हीट, हमें एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और उसमें 2 स्पूनफुल्स जो डालना है उसमें सॉइल सैंपल डालना है। हीट इट वन ऑन अ फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट, और उसको हम क्या करेंगे उसके नीचे कोई फ्लेम वगैरह जला देंगे, हमें इसको गर्म करना है और फिर ऑब्जर्व करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स अपॉन हीटिंग, आइए हम इसमें ये पता करते हैं कि गर्म करने पर क्या होता है। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, इफ़ यस वेयर डिड यू फाइंड देम, क्या आपको कहीं पर भी इसमें टेस्ट ट्यूब में बॉइलिंग ट्यूब में कहीं पर भी पानी की ड्रॉप्स दिख रही हैं, और अगर दिख रही हैं तो वो ऐसा क्यों हुआ और ये कहाँ से आई हैं, ठीक है। ऑन हीटिंग वाटर इन द सॉइल एवोपरेट्स मूव्स अप एंड कंडेंसेस ऑन द कूलर इनर वॉल्स ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, जैसे ही हम गर्म करते हैं जो मिट्टी में जो पानी होता है वो एवोपरेट्स हो जाता है और फिर ये क्या होता है बाहर की ठंडक लेकर कंडेंस हो जाता है, कंडेंस होकर जो है ये इनर वॉल्स पर उसकी जम जाता है, ठीक है। इसलिए वो वाटर की ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देती हैं, ओके, ये रहा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, देख लेंगे, जैसे कि सॉइल हमने डाली तो जैसे हमने इसको गर्म किया तो जो पानी था वो कंडेंस होकर वो ठंडी हवा लेकर कंडेंस हुआ, पहले तो ये एवोपरेट हुआ, फिर ठंडी हवा लेकर वो कंडेंस हुआ और जो वाटर ड्रॉपलेट्स की सहायता से वो ऊपर उसमें जम गया उसकी वॉल पर। ऑन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू शिमर, ऐसा ही गर्मियों में होता है जब हम किसी फार्मलैंड से गुजरते हैं, ठीक है, तो जो पानी एवोपरेट हुआ वो ऊपर की वो मिट्टी में ऊपर की तरफ आता है और जो सनलाइट से रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, वो एयर जो उसकी रिफ्लेक्ट हुई तो वो शिमरी सी नज़र आती है, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ शाइन कर रही है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब, और जब हम मिट्टी को गर्म कर लेंगे उसके बाद हम इस ट्यूब को उतार लेंगे, बॉइलिंग ट्यूब को, कंपेयर इट विद द सॉइल, हमें इसकी जो मिट्टी है उसमें से निकाल लेनी है, फिर हमें उस मिट्टी को दूसरी मिट्टी के साथ सैंपल के साथ कंपैरिजन करके देखना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो हमने हीट करी है और जो बिना हीट करी हुई मिट्टी है, तो उन दोनों को डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब हम नोट करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल 9.6 में देखेंगे कि ठीक है जो सॉइल के द्वारा जो वाटर एब्जॉर्प्शन किया जाता है वो क्या है, एब्जॉर्ब जो करती है मिट्टी। डू ऑल द सॉइल्स एब्जॉर्ब वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड आउट, क्या सारी ही मिट्टी वाटर एब्जॉर्ब करती है, आइए इसको हम फाइंड आउट करेंगे। एक्टिविटी 9.6 देख लेंगे। टेक अ प्लास्टिक फनल, हमें एक प्लास्टिक की फनल लेनी है। टेक अ फिल्टर पेपर और अ पीस ऑफ न्यूज़पेपर शीट, क्या पर हम एक फिल्टर पेपर या न्यूज़पेपर की शीट भी ले सकते हैं।
फोल्ड एंड प्लेस इट एज शोन इन द फिगर, उसको फोल्ड करके हम फनल के ऊपर रखेंगे जैसे कि फिगर 9 उसमें 6 में दिखाया गया है, ठीक है। वी 15 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू द फनल, हमें क्या करना है 50 ग्राम जो है ड्राई जो है पाउडर लेना है मिट्टी का और वो फनल में डाल देना है। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल, और हमें मेजरिंग सिलेंडर से, ठीक है, कुछ अमाउंट लेना है वाटर का, बिल्कुल मेजरिंग अमाउंट से नाप कर लेना है उसमें, और उस पानी को हम क्या करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉपर से डाल सकते हैं, इसको मिट्टी पर डालकर देखेंगे। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम वो पानी डाल रहे हैं तो मिट्टी में बिल्कुल एक ही जगह ना पड़े, वो चारों तरफ उसमें मिट्टी में डाला जाए, ठीक है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, बता चुकी हूँ मैं। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, हमें एक ही जगह पे पानी नहीं डालना है, ठीक है। तो हमें ये सब कर करके देखना है, ओके, ये रहा, ठीक है। pour water, ओके, pour water all over the soil, ठीक है। कीप pouring water till it starts dripping, हमें उसको पानी डालना है और जब तक हमें डालते रहना है, हम देखेंगे कब तक वो ड्रिप नहीं होता है, मतलब पहले तो वो मिट्टी सोखेगी, एब्जॉर्ब करेगी उसको, फिर जब वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देगी तो उसमें पानी टपकना शुरू हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्टेड विद, हमें उस वाटर के अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे हमने जब पानी डालना शुरू किया था तो मिट्टी में जितना पानी था उस वाटर के अमाउंट को उस वाले अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना है जो जब पानी उसमें ड्रिप होना शुरू हुआ, टपकना शुरू हुआ, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल, ये ही वाटर का जो अमाउंट है वो मिट्टी के द्वारा जो रिटेन किया गया है उसको हमें नोट करना है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर्स, आप अपने रिकॉर्ड्स को इस तरीके से नोटबुक में भी कर सकते हो, ठीक है, ओके। जैसे कि वेट ऑफ सॉइल का हमने 50 ग्राम वेट लिया है सॉइल का। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर UML, तो हमने इसको UML माना है, तो ये कितना भी हो सकता है। मान लीजिए वाटर का जो वॉल्यूम है, हमने मिट्टी ली 50 ग्राम की, ठीक है, और मान लीजिए वाटर का जो वॉल्यूम है उस टाइम 10 है। फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर, और जब वो पानी टपकना शुरू हुआ, ड्रिपिंग होना शुरू हुआ, तो उसका वॉल्यूम कितना रह गया, तो मान लीजिए वो 5 है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 10 - 5 यानी कि 5 ml आ गया, ओके। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, इसमें वाटर का वॉल्यूम निकालेंगे जो मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है। मान लीजिए वो पहले 10 था, फिर वो जो 5 ml नीचे ड्रिपिंग से हुआ तो कितना बचा हमारे पास, 5 ml बचा, ठीक है। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम, और जो 1 ml वाटर होता है वो किसके वेट के बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होगा, तो वो 5 ml को हम 5 ग्राम भी लिख सकते हैं। अगर हमें इसकी परसेंटेज निकालने को दी जाए, परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, कितना परसेंट वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो U-V हमने ले रखा है, कितना लिया है हमने, 10 - 5 5 ml का लिया है, ठीक है। 5/10 × 100, इस तरीके से हम करके देख लेंगे, ठीक है। तो आ जाए कितने परसेंट पानी एब्जॉर्ब हुआ है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, हम इस एक्टिविटी को डिफरेंट सॉइल सैंपल के साथ रिपीट कर करके देखें, ओके। वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल्स, क्या आपको सारे ही सैंपल्स में सेम रिजल्ट मिल रहे हैं। तो डिस्कस द रिजल्ट विद योर फ्रेंड्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, कौन सी मिट्टी का जो पर्कुलेशन रेट है वो हाईएस्ट है, मतलब कौन सी जो ज़मीन में ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है पानी को, ठीक है। विच सॉइल वुड हैव द लोएस्ट पर्कुलेशन रेट, और कौन सी मिट्टी का पर्कुलेशन रेट सबसे कम है। Bujo heard from his neighbor that 8-10 days after the rain, the level of water in a pond or well rises. बूझो ने अपने पड़ोसियों से सुना था कि बरसात के 8-10 दिन बाद जो वाटर होता है पॉन्ड्स और कुओं में, उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है। विच टाइप ऑफ सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर एंड इन ग्रेटर अमाउंट, किस तरीके की मिट्टी से ऐसा होता है कि कुओं और उस नदियों जो कुओं और तालाबों में पानी होता है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा उसमें उसका जो लेवल बढ़ जाता है, कौन सी मिट्टी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है। विच टाइप ऑफ सॉइल रिटेन्स द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन्स द लीस्ट, किस टाइप की मिट्टी का जो रिटेनिंग होती है वो हाईएस्ट होती है और किस टाइप की मिट्टी का जो रिटेन्स होता है वो लीस्ट कम होता है। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर इन वाटर पर्कुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, क्या आप इसके लिए कोई मेथड सजेस्ट कर सकते हो कि कौन सा किस मिट्टी का जो पर्कुलेट रेट है वो हाई है एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, और वो पानी मिट्टी में कैसे पहुंचेगा, ठीक है। अब आता है सॉइल एंड क्रॉप्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, हमारे देश के डिफरेंट पार्ट्स में अलग तरीके की मिट्टी मिलती है। इन सब पार्ट्स देयर इज अ क्लेई सॉइल, कहीं पर ये क्लेई मिट्टी मिलेगी और कुछ पार्ट्स में लोमी सॉइल मिलेगी, वाइल इन सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉइल, और कहीं कहीं पर
सैंडी सॉइल मिलती है। सॉइल इज अफेक्टेड बाय द विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल के जो ये कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी जो है कि सॉइल को प्रभावित करते हैं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सॉइल स्ट्रक्चर्स। ये कुछ ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल प्रोफाइल को अफेक्ट करते हैं और जिसकी वजह से सॉइल प्रोफाइल चेंज हो जाता है और जो एंड ब्रिंग द चेंजेस इन द सॉइल और सॉइल स्ट्रक्चर्स में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिससे कि सॉइल अफेक्ट होती है, तो कौन कौन से हो गए? विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ओके, क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ओके, तो ये सारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं मिट्टी को, एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एन रीजन। ये जैसे कि सॉइल के कंपोनेंट्स है उसको भी प्रभावित करते हैं, जब वेरी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन और अलग अलग तरीके की वनस्पति, पेड़ पौधे, फसलें उसको भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो कि किसी भी क्षेत्र में पैदा हो रहे हों। क्लेई एंड लोमी सॉइल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट एंड ग्रेन। जो व्हीट और ग्राम के लिए, जैसे चना हो गया और गेहूं के लिए, दो तरीके की मिट्टी जो काम में आती है, क्लेई और लोमी, ये सुटेबल है उसकी ग्रोइंग के लिए। सच सॉइल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। इस मिट्टी में क्या होता है, वाटर को रिटेन करने की क्षमता अच्छी होती है। फॉर पैडी सॉइल्स रिच इन क्लेई एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू द रिटेन वाटर आर आइडियल, ठीक है। और धान की खेती के लिए क्या होता है, क्लेई मिट्टी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट होती है और ऐसी मिट्टी जिसमें क्ले ज़्यादा हो और ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी, और जो वाटर को रिटेन करने की कैपेसिटी है वो ज़्यादा हो, ठीक है। तो धान की खेती के लिए ऐसी मिट्टी सही होती है। फॉर लेंटिल्स एंड अदर पल्सेस, मसूर और भी जो दालें हैं उसके लिए लोमी सॉइल्स विच ड्रेन वाटर इजीली, जो कि पानी को अच्छे से ड्रेन कर लेती है, आर रिक्वायर्ड। फॉर कॉटन सैंडी लोमी और लोम विच ड्रेन वाटर इजीली। कॉटन के लिए सैंडी और लोमी मिट्टी उपयुक्त होती है जो कि वाटर को अच्छे से ड्रेन कर लेती है। ओके, अब इसमें ये बताया गया है आपको, एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल, ठीक है। और जो क्या करती है वो अच्छे तरीके से एयर को होल्ड करके रखती है, वो ज़्यादा सुटेबल है कॉटन की खेती के लिए। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्लेई सॉइल्स। और जैसे कुछ फसलें होती हैं जैसे कि गेहूं की खेती होती है, मोस्टली वो क्लेई सॉइल्स में अच्छी होती है, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है, मतलब सड़े हुए पेड़ पौधे, ह्यूमस खाद्य पदार्थों से भरपूर होती है वो, और जो कि और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया। अपने टीचर्स से, पेरेंट्स और फार्मर से, ठीक है, मिट्टी के टाइप्स को पूछिए और वहाँ पर जाकर जानकारी लीजिए कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसलें ज़्यादा उपयुक्त होती हैं, ठीक है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस। और पता कीजिए कि राइस की खेती के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त होती है। सॉइल विद अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, कौन सी मिट्टी का पर्कुलेशन रेट हाई है और कौन सी मिट्टी का पर्कुलेशन रेट कम होता है, ठीक है। तो टेबल को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे कि किस तरीके की सॉइल होनी चाहिए किस तरीके की फसल के लिए। तो यहाँ पर बूझो और पहली बात कर रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ पर्कुलेशन रेट एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, ठीक है। वो सोचना है कि क्या डिफरेंस है पर्कुलेशन रेट में। तो पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन जैसे पानी हम डालते हैं मिट्टी में, जितना पानी जा रहा है और जब मिट्टी के छोटे छोटे छेदों से होकर पानी अंडरग्राउंड जब जा रहा है तो उसी को पर्कुलेशन रेट कहते हैं कि उसमें कितना टाइम लग रहा है जाने के लिए। तो वो तो पर्कुलेशन रेट हो गया, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन, और वाटर रिटेन का जो अमाउंट है उसके बारे में कि उसने मिट्टी ने कितना पानी एब्जॉर्ब कर लिया। तो बूझो यू सीम टू हैव फॉरगेटन व्हाट यू रीड अर्लियर। तो पहली बूझो से कह रही है कि तुमने जो अभी पिछले इसी चैप्टर में पीछे पढ़ा है तो शायद तुम उसको भूल गए हो, अब ये तुम्हें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है। गो एंड री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। दोबारा जाओ और लेसन को दोबारा समझो तो तुम्हें अपने क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल जाएंगे। ओके, अब ये आता है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या होता है, जैसे कि नदियों उदियों की सतह पर जो मिट्टी होती है, ऊपर की मिट्टी, जैसे बाढ़ आ गई या कुछ आ गई तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह होती है वो उड़ के हट के कट के दूसरी तरफ चल जाती है, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो मेन कारण है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ प्लांट्स है। जो मेनली जो इसका कारण है वो है एब्सेंस ऑफ प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स अगर नहीं होंगे
तो प्लांट्स क्या होता है, वो मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। तो जब प्लांट्स की पकड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो मिट्टी का जो पार्ट है ऊपरी का अपने आप वो कट कर चला जाएगा, मिट्टी में कटान हो जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप और अधिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब जो मेन था वो मैंने समझा दिया कि सॉइल इरोजन आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो लेसन आपका यहीं पर फिनिश होता है, ठीक है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।